हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 7.3 पर विचार करेंगे और जो निर्देशांक ज्यामिति के नेक्स्ट सवाल नंबर जो है आपका 4 है। सवाल नंबर 4 पर विचार करेंगे, बात करेंगे। चलिए अब सवाल पर आते हैं। अब सवाल देखिए, कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जिसके जो है शीर्ष इस क्रम में दिया गया है। शीर्ष जो है -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 दी गई है। तो चलिए चतुर्भुज, चलिए देखिए, ए है, बी है, सी है और डी है। ए का मान दिया गया है -4, -2। बी का मान है -3, -5। सी का मान दिया गया है 3, -2 और डी का मान दिया गया है 2, 3। अब क्या करना है? अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक आसान तरीका है कि इसको विकर्ण कर दीजिए। अब मेरे पास बन गया ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया ये, और एक त्रिभुज बन गया ए डी सी, एक त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, लिखेंगे पहले, लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो दोनों को करके बाद में जोड़ देंगे। एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, है ना, 123 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए 123, उसके बाद 231 और फिर 312। एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई, फिर प्लस एक्स वाई वाई। अब देखिए, एक बार है 1 2 3 खत्म, फिर है 2 3 1 खत्म, फिर है 3 1 2। ये अब देखिए मेरे बच्चों, अब क्या करना है? ए का मान दिया गया है -4, -2। बी का मान दिया गया है -3, -5। सी का मान दिया गया है 3, -2। अब इसमें से x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, x2 -3 और y2 -5, x3 x3 बराबर 3 और y3 बराबर -2। अब देखिए x1 1/2, x1 का मान यहां से लिखिए -4, y2 y2 का मान कितना है -5, माइनस सूत्र से, और y3 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस। अब देखिए x2 का मान कितना है -3 और y3 का मान कितना है -2, -2। फिर माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। फिर हो जाएगा x3 का मान है 3, y1 का मान है -2 और माइनस सूत्र से y2 का मान है -5, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए 1/2, -4, 5 में से 2 चला जाएगा तो -3 बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस -3। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जा रहा है, यहाँ बच गया 0, है ना, यहाँ हो गया 0, फिर प्लस 3 गुना 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 3। अब क्या करना होगा? देखिए 1/2, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, प्लस माइनस माइनस 0 और 3 तिहाई 9। अब दोनों को 1/2 गुना 12 9, 9 2 11 के 1 बाकी 1 1 1 2, इसका हो गया 21/2। एक आ गया ये, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर
21/2। अब क्या करना है, अब देखिए इसका लिख दिए हैं a प्लस बी प्लस सी का क्षेत्रफल बराबर 21/2। अब देखिए, अब निकालना है किसका, ए डी सी का क्षेत्रफल। अब कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह रहने दीजिए। इसको हम अपने सुविधा के लिए यहां पर लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 21/2। ये निकल गया है, इसको रख लेते हैं और इसको पूरा क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सूत्र फिर इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है, इसीलिए सूत्र को कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए इसका भी मान बदल जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी हो गया, तो अब लिखना है ए डी सी, ए डी सी का क्षेत्रफल। तो ए का मान 4 - 4 - 2, बी का सॉरी डी का मान है 2,3 और सी का मान है 3, -2। x1 का मान -4 और y1 का मान -2, x2 का मान है 2 और y2 का मान है 3, x3 का मान है 3 और y3 का मान है -2। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट, अब इस सूत्र पर हमको क्या करना है, पुट कर देना है। तो देखिए x1 का मान कितना है, पहले 1/2, x1 का मान है -4 इंटू y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान कितना है -2, तो माइनस उधर से माइनस इधर से, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस। और अब हो गया x2 का मान है 2 और y3 का मान कितना है -2, फिर माइनस दीजिए, y1 का मान कितना है -2, ये माइनस और वो माइनस प्लस, फिर प्लस x3 का मान कितना है 3 लिखना है। y1 का मान कितना है -2 और माइनस y2 का मान कितना है 3। अब क्या करना है, अब देखिए इसको क्या करना है, 1/2 -4, अब गुना 3 और 2 5 प्लस 2, यहाँ पर देखिए e प्लस माइनस खत्म 0 प्लस 3 गुना -3 और -2 -5, 1/2 इंटू 20 -20 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 5×3 = 15। अब क्या करना है, 1/2 गुना 5, 2 1 3 माइनस में, यहाँ हो गया -35/2। इसका क्या करना है, ऋणात्मक नहीं लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। अब देखिए, क्योंकि हमें क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालेंगे, तो लिख दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकल के रखे हैं 21/2 प्लस, इसका ऋणात्मक नहीं लेना तो यहाँ कितना हो जाएगा 35/2। अब दोनों के दो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 35, तो 5 आ 1 6 और 3 आ 2 5, कटा दीजिए, कितना निकल गया 28। तो इसका आंसर कितना हो गया 28, का पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया 28। चलिए देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा था जिसको लिख नहीं सकते, पढ़ के सुना दे रहे हैं। कहता कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 और उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यमिका जो है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है और उस त्रिभुज एबीसी के लिए
इस परिणाम का जो थे सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया है। तो जिसका शीर्ष दिया गया है, देखिए एक त्रिभुज इस प्रकार से दी गई है, इसका शीर्ष है ए बी सी, इसका शीर्ष दिया गया है 4, और बी बी का जो दिया गया है 3, -2, और सी जो है 5, 2 दी गई है। चलिए इसको कहता है दो बराबर भागों में। मिला लीजिए एक बार, 4, -6 और 3, -2, 5, 2। अब देखिए इसको कहता है दो बराबर भागों में। इस प्रकार से यहाँ पर लंब डाल दीजिए और यहाँ पर डी बिंदु। तो इसके बीच को निकालने के लिए क्या करेंगे, बी सी के मध्य बिंदु x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए x1 हो गया 3, अब प्लस x2 का मान हो गया 5/2, और y1 का मान है -2, और फिर प्लस y2 का मान है 2/2। इतना काट दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 और 3 8/2, इतना खत्म 0/2। इसका क्या गया 4 और 0, इसका मूल्य हो जाएगा कि 4, 0। अब देखिए कि हमारे पास दो त्रिभुज हो गया, एक हो गया त्रिभुज ए डी सी और एक त्रिभुज हो गया ए डी बी। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, 1/2, 123 वाला लगा दीजिए, 231, 312। यहाँ लिखेंगे x y y प्लस x y y प्लस x y y। अब देखिए 1 2 3 खत्म, फिर होगा 2 3 1 खत्म, फिर यहाँ कितना है 3 1 2। आसान से बन जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए क्या करना है, 1/2 सत्यापन करना है, दोनों तरफ बराबर देखना है। तो 1/2 सबसे पहले यहाँ पर लिखिए a बराबर 4, -6, और यहाँ पर d है, d बराबर 4, 0, फिर है c बराबर 5 2। तो x1 बराबर, यहाँ पर लिखिए x1 बराबर 4 और y1 बराबर -6, x2 बराबर 4, y2 बराबर 0, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 0। अब देखिए x1 यहाँ से लिखे, x1 कितना है 4, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 कितना है 2, प्लस x2 का मान कितना है 4, और y3 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है -6, तो माइनस माइनस प्लस, फिर x3 5, और y1 का मान कितना है -6, -सूत्र से, और y2 का मान कितना है 0। अब देखिए इस तरह से कर दीजिए, 1/2, 4 गुना माइनस घट जाएगा 2